All the time, God is good. God is good all the time. दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में जीवन की पुस्तक के बारे में लिखा है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह जीवन की पुस्तक असल में क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है? निर्गमन चैप्टर 32 वर्स 31, 32 और 33 देखे। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने के देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मतलब अपनी लिखी हुई जीवन की पुस्तक में से। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से, मतलब जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है। यहोवा के विरुद्ध पाप करने वाले कौन है? प्रकाशित वाक्य चैप्टर 21 वर्स 8 देखे। परंतु डरपोक मतलब प्रभु यीशु मसीह को सारे जगत के सामने स्वीकार न करने वाले, अविश्वासियों मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास न करने वाले, जिन्होंने हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों मतलब जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजकों को मतलब अन्य देवताओं की पूजा करने वाले और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। दानियल चैप्टर 12 वर्स 1 देखे। उसी समय मिकाएल नाम का बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में, मतलब जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। वैसे ही मत्ती चैप्टर 24 वर्स 21 देखे। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मतलब जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, उनके कारण वे दिन घटाए जाएंगे। वैसे ही मरकुस चैप्टर 13 वर्स 20 देखे। और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई भी प्राणी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है, उन दिनों को घटाया। दोस्तों, इसका मतलब संकट इस जगत के सभी मनुष्य जाति पर आने वाला है और जो चुने हुए हैं उनकी विश्वास की परीक्षा होगी। मत्ती चैप्टर 24 वर्स 11, 12 और 13 देखे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका दे। मतलब जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं उन्हें भी बहकाया जाएगा, पाप में डाला जाएगा। दोस्तों, इन वचनों पे जरा ध्यान दे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 13 वर्स 12 से देखे। और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे
और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। दोस्तों, यहाँ पे जिस पशु के बारे में लिखा है वह पशु नहीं बल्कि वह एक मसीही विरोधी शैतानी मनुष्य है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वह मनुष्य का अंक है। मतलब उस शैतानी मनुष्य को पहचानो, क्योंकि वह शैतान मनुष्य के रूप में आएगा। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 17 वर्स 8 देखें। जो पशु तूने देखा है यह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि यह पहले था और अब नहीं और फिर आएगा, अचंबा करेंगे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 13 वर्स 8 देखे। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मेमने की जीवन की पुस्तक जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। यहाँ मेमना कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह। अगर जीवन की पुस्तक उत्पत्ति के समय से मेमने की मतलब प्रभु यीशु मसीह की है, तो फिर निर्गमन चैप्टर 32 वर्स 32 में मूसा किसके साथ बातें करता था? तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मतलब जीवन की पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक यानी जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। इसका मतलब मूसा प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें करता था और प्रभु यीशु ने मूसा को आज्ञाएं और नियम शास्त्र दी थी। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 20 वर्स 11 से देखिए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। इस वचन पे जरा ध्यान दे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 21 वर्स 27। और उसमें मतलब नई यरूशलेम में कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के मतलब प्रभु यीशु के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। दोस्तों, परमेश्वर हमारे नाम अपनी जीवन की पुस्तक में से काट न दे, इसलिए प्रार्थना करो। आमीन।